जैसे 18 मैग्नेटिज्म के बारे में है, 17 इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है, तो 19 क्या पढ़ना है इसमें? आपने देखा है तो कुछ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, तो वो क्या मतलब, आपको अगर किसी को सरल भाषा में या अपने लैंग्वेज में बताना हो तो कैसे आप समझाएंगे, बताएंगे? वीडियो ही नहीं देखे हैं। वीडियो नहीं देखे हैं, जिन्होंने वीडियो देखा वो बताएं। सर इसमें पढ़ना है कि मतलब जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जहाँ होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम्म। और इसमें क्या होगा कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं, ये जानना है। यस, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म का नेचर होता ही होता है। तो इसका उल्टा कर दिया जाए कि अगर हमें मैग्नेटिज्म लिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाए, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट किया जाए तो कैसा होगा। और उस पर पूरा जो है ट्रांसफार्मर इसी पे काम करता है, ट्रांसफार्मर इंडक्शन पर ही काम करता है आपका। प्राइमरी और सेकेंडरी, आप लास्ट वाले पार्ट तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है नंबर ऑफ क्वाइल्स होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, और एक की वजह से दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक करंट वहां पहुंच जाता है। और मेन ट्रांसफार्मर यही काम है, जो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर हम लोग कहते हैं, यही ट्रांसफार्मर का काम होता है। तो 19.1 पे हम लोग आते हैं, 19.1 पे हम लोग देखते हैं, सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। बाकी तो देखिए इस हफ्ते का ये लास्ट क्लास है, अब सीधा मंडे को होगा, तो बीच में आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा इस चैप्टर को कवर करने का, देखने का। हालांकि आप बहुत पीछे हैं, पिछले महीने ही मैंने बोल दिया था कि इसको खत्म कर देना है, मई तक का ही टारगेट था ये। जिन लोगों ने नहीं किया है तो बहुत पीछे चल रहे हैं। जून में तो लेटेस्ट वाला था जो करना है, बाकी अब देख लीजिए जितना आपसे होता है। तो लिखा है, और 1000 टर्न क्वाइल हैज अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक क्वाइल है जिसपे 1000 टर्न बने हुए हैं, 1000 टर्न है, और उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो उसमें कर रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द क्वाइल। ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, कुछ आइडिया है? ईएमएफ के बारे में सुना है आपने? जब किसी की वजह से किसी में कोई इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज डेवलप होता है, करंट डेवलप होगा तो वोल्टेज भी डेवलप होगा, तो उसी को ईएमएफ हम लोग कहते हैं। ठीक है ना? तो कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप, कब डेवलप होगा? क्वाइल में। इफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द क्वाइल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 टेस्ला टू 0। अब इसमें देखिए, आप ये बात समझिए, एक कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा होगा तो भी आपको समझ में आएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ये मान के चलिए हमारा कॉइल है, समझिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे इसमें 1000 जो भी आप बनाना जो कर लीजिए। तो इसमें आप जो है ध्यान दीजिए, 1000 टर्न है कॉइल का, ठीक है ना? रेडियस भी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दे दिया आपने, दे दिया जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या है कि एक वर्ड यहाँ पर जो यूज होगा, जैसा कि इन्होंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बट उसमें आपको ये समझना होगा कि वहां एक कंपलसरी पॉइंट है कि चेंज होना जरूरी है। चेंज, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा वहां वहां, चाहे खुद के अंदर हो तो उसी के अंदर होगा, वहां वहां उसको अपोज करने के लिए क्या होता है, एक ईएमएफ डेवलप होता है। इसका पूरा पिक्चर अगर आप समझना चाहते हैं तो अगर कोई चीज समझिए कि बढ़ रहा है, कोई चीज बढ़ रहा है यहाँ पर, समझिए इंक्रीज कर रहा है, तो उसको कम करने के लिए वहीं पर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी लिख देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट बी सपोज कि ये बी है। अब इस बी में आप चेंज कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से इनर्शिया टाइप के जो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था ना, जो अपने उसको होने वाले अपोज को रोकता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही कहानी होती है, यहाँ भी चेंज जो होता है उसको रोकने की कोशिश करता है, तो बढ़ रहा है, तो इसी के हिसाब में कुछ इस तरीके का
एक और डेवलप यहां पर होगा, एक और डेवलप यहां पर होगा, मान लेते हैं वो बी डैश है, बी डैश डेवलप होगा जो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन सवाल यहां पर ये है, क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि ये बी तो हम दे रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल है बी, यहां पर मैं लिखता हूं ये बी तो ओरिजिनल है ना, ये बी अपना ओरिजिनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हम दे ही रहे हैं। लेकिन इसके कम या ज्यादा के अपोज में जो चीजें आ रही है, ये बी डैश कहां से आ रहा है, ये सवाल आपको समझना, ये कहां से आ रहा है, ये अपने आप नहीं आएगा। तो ये तब आएगा, आपने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रिक करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, आप जैसे समझ लीजिए, आप आपकी इच्छा है समझने का। तो भाई अगर आप बी डैश पे लेके आइए तो ऑटोमेटिक एक ईएमएफ बनेगा, या एक ईएमएफ के बारे में बात कीजिए तो ऑटोमेटिक एक आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये टर्म क्लियर हुआ मैं जो बोल रहा हूं? हाँ, ये बी डैश कहां से आया, एक ईएमएफ जनरेट होगा, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को कीजिए, चाहे जैसे आप समझिए, वो आपकी इच्छा है। तो यही पूरा सिस्टम चलता था। सवाल पे फिर से आइए, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। ठीक है, तो अब सवाल को फिर से देखिए जरा। एक 1000 टर्न का क्वाइल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द क्वाइल इफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द क्वाइल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम टू 0 टेस्ला। यानी कि 10 से 0 पर ला रहा है ये, आप बात समझिए यहाँ पे। तो 10 से 0 पर ला रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ टाइम भी मेंशन होना जरूरी है, क्योंकि बिना टाइम के काम नहीं होगा यहाँ पे। तो अब जैसे टाइम मेंशन होना जरूरी है, जैसे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर एक दे रखा है कि अगर 1 सेकंड में ये होगा तो कितना, और 1 मिली सेकंड में होगा तो कितना। तो पहला था सवाल को समझना। क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया? सॉल्यूशन तो बात की बात है। क्वेश्चन क्लियर है? बताइए, आगे बढ़ सकते हैं अब। बोल रहा हूँ, क्यों स्किप करोगे, स्किप क्यों करोगे? बहादुर लोग स्किप थोड़ी करते हैं। एक बार और ट्राई करो, सवाल को पढ़ो, बनाओ। इतना किया तो ये कैसे है? कोई स्किप नहीं करना। देखो B1 10 टेस्ला, B2 0 हो गया, एन हो गया 1000, रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सबको लिख दो। अब यहां पर आ जाओ, देखो यही फॉर्मूला होता है अपना, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला। बोलो क्या बोलना चाहते हो? सर जैसे टाइम की कमी है, नेक्स्ट मंथ में ऑन डिमांड है, तो सर क्या मैं सिर्फ अपने लिए पूछ रहा हूँ, क्या मैं स्किप कर सकता हूँ? मेरे को ज्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा ये वाला चैप्टर जो है। नहीं आ जाएगा, आप मेरा क्लास लाइव क्लास लो ना, इसको होने दो फिर डिसाइड करना। अभी मैंने इसमें क्लास कर क्वेश्चन करवाया कहाँ है? ठीक है, वो आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पर देखो ये जो है, देखो ये ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ईएमएफ का एन ए। अब यहाँ पर देखो B1 माइनस B2, और नीचे होता है टाइम। इस फॉर्मूले को लिखो 5 टाइम जल्दी से। ये ईएमएफ प्रोड्यूस करने का डायरेक्ट वोल्टेज होता है ना, ईएमएफ डायरेक्ट निकलता है, और वो रेडियस देता है इसलिए ताकि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सको पाई आर स्क्वायर करके। ये फॉर्मूला जल्दी से 5 टाइम लिखो। आप ये सोच के मत पढ़ो कि चैप्टर को टारगेट करना है, आप ये सोच के पढ़ो कि जितने कॉन्सेप्ट छोटे छोटे टारगेट लेकर चलो, कि क्या ये समझ में आया, हाँ आ गया, अगर इस पे सवाल आएगा तो बना दोगे, हाँ बना देंगे, हो गया बात खत्म। ऐसे करके आगे बढ़ो। तो टुकड़ों टुकड़ों में काम करोगे तो बड़ा चैप्टर अपने आप हो जाएगा। सर ओके।
ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट कर लो, एकदम हो जाना चाहिए। तो अब इस फॉर्मूले में कैसे सवाल पूछेगा सोचो, जरूरी थोड़ी खाली यही पैटर्न हो सकता है ईएमएफ दे दे, नंबर ऑफ टर्न्स पूछ दे, हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स एरिया पूछ दे, एरिया छोड़ो रेडियस पूछ दे, कुछ भी दे सकता है। हो सकता है कितना चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, यही पूछ दे, हो सकता है टाइम पूछ दे। भाई इसमें से तो कोई भी सारा दे देगा, एक गायब कर देगा, आपको निकालने के लिए कहेगा। तो ये फॉर्मूला क्लियर है, आगे बढ़े। दूसरा वाला खुद बनाओ आप, दूसरा वाला जब सोल्व करो बताओ, डायरेक्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो 1 मिली सेकेंड है, टाइम सही कर लो केवल, मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड में लिख देता हूं। अब आप बता दो, पहले वाले कहीं कॉपी है, सोल्व करके जल्दी से बताओ क्या जाएगा। कोई और चैप्टर होता तो शायद मैं स्किप करने के लिए बोल भी देता, इससे मेरी पुरानी दुश्मनी है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था, इसलिए इसको स्किप नहीं करवाऊंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये चैप्टर आप लोग सीख जाते हो, तो लगता है हाँ चलो आप लोग कम से कम कर दोगे। मैं इसको बोलता हूँ, देखा मेरे स्टूडेंट लोग तुम्हें कैसे घुमा रहे हैं, मुझे तुम परेशान करते थे। उस फॉर्मूले पे डाटा आपको देखना है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, डाटा इसका यूज कर लीजिए अगर आप डाटा जल्दी समय यूज करना है तो। ये पहला वाला है, इसमें से जो डाटा यूज करना है कर लीजिए, जैसे एरिया हो गया या बाकी चीज हो गया, खाली टाइम चेंज होगा बस। यहाँ पर टाइम है ना, ये टी यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पर 1 की जगह 10⁻³ हो जाएगा। आंसर आया? इसका आंसर जो दे रहा है देखिए, ये आंसर दे रहा है, मैंने कहा ना ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम आंसर है ना, इसमें डिवाइड खाली हो जाएगा, -3 यही ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आंसर आ गया। अच्छा एक बात बताइए, इससे क्या कॉन्सेप्ट आपको मिलता है? आप खुद ही ये लिख, कॉपी में लिख लीजिएगा इस सारे कॉन्सेप्ट को, ये सारे बारीक बारीक कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको लिखिएगा, ये एमसीक्यू में काम आएगा। ये है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में सारा सेम, सब कुछ तो सेम है ना, एवरीथिंग इज सेम। और ये है 1 मिली सेकंड में। तो ये डाटा देख के आप क्या कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, क्या मतलब आप कंक्लूजन पे निकलेंगे, क्या हमें इससे मिलता है जानने, एक थ्योरी या कोई भी कॉन्सेप्ट क्या आप तैयार करेंगे, सोचिए। नहीं समझ में आ रहा? आप पूरे कॉन्सेप्ट को मत देखो, बस इतना देखो कि 1 सेकंड में हो रहा है तो 78.5 वोल्ट है, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। और 1 मिली सेकंड में हो रहा है तो ये देख रहे हो 10⁻³ है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो एक डेसिमल अगर हटा भी देगा 785, और उसमें 2 जीरो फिर भी आ जाएगा, 785, इसका पूरा आंसर आ जाएगा 78500। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 78,500 वोल्ट। ये क्या आपको दिख रहा है, कहाँ ये 78, कहाँ ये 78,000, ये आपको क्या ये बता रहा है, इससे क्या आप नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है, अगर वो बहुत कम समय में होगा तो वहां ईएमएफ तगड़ा वाला प्रोड्यूस होगा? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं सीखने मिल रहा है यहाँ पर इस डाटा को देख के? क्योंकि 1 सेकेंड और कहा 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड समझते हैं आप, 10⁻³ होता है, यानी एक इस तरह से 1000 से डिवाइड करेंगे 0.0000001 सेकेंड। तो अगर हम 0.001 सेकेंड में ये चेंज देते हैं तो इतना तगड़ा वाला हमें ईएमएफ मिलता है। लेकिन अगर हम वही उस टाइम को बढ़ा देते हैं, 1 सेकंड कर देते हैं, तो हमें ईएमएफ कम मिलता है। क्या ये कॉन्सेप्ट है क्लियर आप लोग को? अगर इस पे कोई एमसीक्यू वगैरह आएगा तो आप ऐसे बता पाएंगे टाइम को देखते हुए? ये सारा बचाता है टाइम, कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा ना, वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सीखा हुआ रहेगा तो आप फिर से कर दोगे ना। बोलो, क्लियर? यस सर। हाँ
यहाँ पर आते हैं। अब देखिए कितना खतरनाक सवाल ये देखने को लग रहा है, बहुत खतरनाक सवाल लग रहा है देखने में। एक तो इतना बड़ा भारी भरकम लिखा हुआ है कि देख के ही मन घबरा जाए, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग each loop of a 250 turns coil is given by phi b। देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स मतलब जैसे फवारा टाइप का मारते हैं, तो वैसे यहाँ फ्लक्स है, ये लाइंस चलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का संख्या जहां पर ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस दूर दूर होंगे या कम होंगे, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम आपको मिलेगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है। तो कह रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना जो लिंक है, ईच लूप ऑफ ए 250 टर्न क्वाइल, एक क्वाइल है जिसमें 250 टर्न है। अभी तो आपने देखा 1000 टर्न वाला, उसमें 1000 टर्न था, इसमें 250 टर्न है। तो इसमें जो दिया है ना ये फाइव बी, फाइव से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो फाइव बी इस तरीके से दे रखा। अब ये क्या चीज होता है, ये आप भी तैयार कर सकते हो। ये एक रेंडम आप बोल सकते हैं इस जनरल इक्वेशन, या आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा है कि भाई जैसे मान के चलिए हमने एक सिस्टम बना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा कुछ है। अब किसी को मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल कि पेन चाहिए, है ना, पेन मान लेते हैं, तो किसको कितना पेन मिलेगा। तो हम मान लेते हैं अगर कोई एक्स की वैल्यू 1 डाल देगा तो 1 - 1 उसको तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई एक्स की वैल्यू 2 डालता है तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 में से गया उसको 3 पेन मिलेगा। तो एक आपने एक कैसा बना दिया, आपने एक जनरल बना दिया जिसमें एक जूसर मशीन की तरह हो गया ये। इसमें आप इनपुट देखो बोल रहा है, ये देखो ये टी लिख रहा है, यहाँ पर देखिए टी लिख रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ। ये से डरना नहीं होता, ये तो भूल भुलैया की तरह होता है, ये जुगाड़ के टाइप का होता है। देखिए ये देखिए, ये मशीन आपको दे दिया, इसमें आप क्या डालोगे, टी डालोगे। जैसे जूसर मशीन लाते हो तो उसमें जूस डालते हो, जूस निकलता है, तो वैसे ही आपको एक सेटअप दे दिया। जैसे पहले डीवीडी आता था, वीसीआर डीवीडी, तो उसमें कैसेट डालना पड़ता था, वो चलता है ना। तो वैसे ही जो है ये एक आपका डिवाइस मान लो, ये आप एक फंक्शन मान लो, ये एक फंक्शन हो गया आपका, जिसमें इसका इनपुट है टी। अब ए तो कांस्टेंट है, लेकिन इसके बगल में डी टी स्क्वायर है, टी की वैल्यू हम बदलते जाएंगे तो पूरा का पूरा डाटा ही चेंज हो जाएगा। एक जनरल आपको बोल दिया है, साथ में देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा है। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये जो ए है ना यहाँ पे, तो ये ए इज इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू दे रहा है 3 वेबर, और डी का भी दे रहा है आपका 15 वेबर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए भी दे दिया, डी भी दे दिया, तो टी ही तो खाली है। टी की वैल्यू पुट करते जाओ, 0 1 2 3 4 जो डालते जाओ, उसके अकॉर्डिंग ए और डी तो मालूम ही है, फाइव भी निकलता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां तक हमने पढ़ा है, तो क्या यहां तक सवाल क्लियर है। अब आगे का लाइन पढ़ूं मैं, ऐसे आपको भी पढ़ना है जब आप सोल्व करोगे तो किसी भी सवाल को ब्रेक करे करना होता यस सर, है। हाँ, यस सर। शो डैट, अब यहाँ पर क्या हमें शो करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन द क्वाइल इज गिवन बाई, देखो ई डैश इज इक्वल टू 2NdT। ठीक है, ये ए वाला पहले मैं बताता हूं आपको। ये कह रहा है कि जो डाटा मैंने ऊपर में दिया है, जो भी डाटा ऊपर में आपको दिया गया है, उसके बिहाफ पे आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, अभी आपने देखा ना ऊपर में कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आप जानते हैं एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा जो ये बोल रहा है। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये वाला होगा, ये इस रूप में होगा। ये कोई नहीं, हम ये भी कर देंगे, सवाल तो पहले समझ में आ जाए। अच्छा, बी वाले में क्या बोल रहा है, इवल्यूट द ईएमएफ इंड्यूस इन द क्वाइल। अब देखो टाइम भी मेंशन कर रहा है कि अब ईएमएफ बताइए, तो टाइम दे रहा है 0 सेकंड पे, और एक आपको बताना है 3 सेकंड पे। बस इतना ही सही सवाल है, और कुछ नहीं है। ऊपर के लाइन तक आपने देखा कि इंट्रोडक्शन ही दे रखा था, अगले लाइन से आपने देखा कि ये हमें प्रूफ करना, जिसमें 2 पार्ट है, बात खत्म।
अब यहाँ पर जो जो लिखा है सबसे पहले उसको लिख दो, जो भी दिया है सबसे पहला काम उसको सब सामने लिख दो ताकि आपको भटकना ना पड़े। क्या क्या आपको दिया है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया है 250, आराम से लिखो n इज इक्वल टू 250, ठीक है ना। जो वो फंक्शन दे रखा है फाइव बी का वो भी आप आराम से लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए का वैल्यू दिया था छाप दो, डी का दिया था छाप दो, बस ये हो गया। अब यहाँ पर जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें जो निकालना है वो ईएमएफ निकालना है। अब बात समझिए यहाँ पे, तो ईएमएफ कब निकलता, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, जब कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कब आएगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो लाइंस होता है उसमें कम ज्यादा होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाएगा और उसकी वजह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, सीधी सी बात है यहाँ पे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल क्या होगा, टोटल। क्यों, क्योंकि ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है इस तरह के सवालों में जो दिया जाता है, जो जनरल दिया गया है, ये एक टर्न का दिया गया, ये सिंगल टर्न का है। जो जनरल बात होती है वो किसी एक के लिए होती है, सबके लिए नहीं होता है, सिंगल टर्न के लिए। लेकिन हमारे पास तो 250 टर्न है, तो हम तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एक टर्न के लिए क्यों बात करेंगे। अगर हम ऐसे ऐसे 250 टर्न लेके आ जाएं तो मैं केवल एक टर्न में क्यों ऐसे लाइन लाइन बनाऊंगा, मैं तो पूरा में लाइन लेकर चलूंगा ना, ऐसे करके 250 की बात करूंगा पूरा में। तो इसीलिए यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि जितना भी डाटा जो भी दिया है यहाँ पर, इसमें हमें कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो डाटा अभी मत पुट करो, खाली आप नॉर्मल लिख दो कैपिटल एन। तो आपने यहाँ कैपिटल एन लिख दिया बस, और कुछ मत करो, यहाँ खाली लिख दो कि हाँ ये हो गया। हम आगे से इस पे काम करेंगे, अब इस पे काम थोड़ी ना करेंगे, इस पे काम करेंगे मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला होता है या कॉन्सेप्ट होता है, आप जो समझिए वो आपकी इच्छा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ध्यान से देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज किया गया है जो आपने 5 टाइम लिखा है। और जब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड बात की जाए, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं वहां पर कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स की चीज करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है फिर जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो ये यूज करोगे, ये होता है डी फाइव बी टी टी। ये क्या है मैं यहीं पर लिख देता हूं, कहा यहां लिख देता हूं, मॉड लगाते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डी फाइव बी अपॉन डी टी। फिजिक्स में, बेसिक फिजिक्स में मैंने एक टर्म सिखाया था जिसमें मैंने बोला था जो डी रिप्रेजेंट करता है वो स्मॉल चेंज के लिए करता है। क्या याद है आप लोग को ये वाला, एक्चुअली ये माइनस में होता है, इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ मोड लगाया गया है। माइनस क्योंकि वो अपोज है, अभी आपने देखा ना अपोज में जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस में हमें मतलब नहीं है, इसलिए हमने मोड लगा दिया है। ये एक्चुअली में अगर ऐसे लिखूंगा मैं तो इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। तो इसीलिए यहाँ पर मोड लगा देते हैं, मोड लगाते ही खत्म हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं माइनस वाला टर्म हटा ही देता हूं, यही लगा देता हूं। रेट ऑफ चेंज पढ़ा है आपने फिजिक्स में मेरे फर्स्ट वीडियो में, कितने लोगों को याद है। डी का मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब लार्ज, अच्छा खासा चेंज जिसको हम लोग मतलब कंसिडर कर सकते हैं, पढ़ा है बेसिक फिजिक्स में, भूल गए पूरे फिजिक्स में। हाँ, तो देखिए दो चीजें आपके सामने हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड देगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करना, ये यूज करना, अगर मैग्नेटिक फील्ड देगा तो, मैग्नेटिक फील्ड देगा तो, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स देगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स देगा तो आप ये वाला यूज करना। इसमें ये क्या है, तो इसमें ये है कि ऊपर कितना चेंज हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस में, डी मतलब स्मॉल चेंज, कितना चेंज हुआ है। देखो नीचे भी डेल्टा मैंने लिख दिया इसीलिए आपको, और नीचे टाइम, नीचे टाइम, ये बात दिमाग रखना। तो होता क्या है
कि जब आप फिजिक्स में चेंज लिखते हो, रेट ऑफ चेंज लिखते हो, तो मैथ में उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो मैंने बेसिक फिजिक्स में डिफरेंशिएशन भी सिखाया है। ध्यान है आप लोगों को डिफरेंशिएशन? बेसिक फिजिक्स, एक ही वीडियो है बेसिक फिजिक्स का मेरा, उसमें मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया है। अगर बेसिक फिजिक्स कमजोर है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन का। कितने लोगों को ध्यान है डिफरेंशिएशन? ये इस टॉपिक में नहीं, पूरे फिजिक्स में आएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं। यहां से अगर आप बच भी गए तो आगे कहां जाओगे? ये सेम पैटर्न आएगा, क्या करोगे आगे? अभी और भी इंतजार कर रहा है आपका। डिफरेंशिएशन क्या था? ये तो टॉपिक यहां तक ओवर हो गया। अब डिफरेंशिएशन आएगा तो सोल्व करो, मैथमेटिकल टूल है वो, नहीं आता खत्म। तो पहले तो एक काम करो, इस फॉर्मूले को जो है, इस फॉर्मूले को जो है जल्दी से 5 टाइम लिखो, 5 टाइम लिखो, और कोई डाउट है तो बताओ। ईएमएफ निकालने के 2 तरीके हैं, दिमाग में सेट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा तो इस तरीके से, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो इस तरीके से, बात खत्म। ये सब वीडियो में पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, और एक बार में नहीं होगा, एक बार और देखो वीडियो जिसने देखा है, क्लासेस करने के बाद देखोगे फिर ज्यादा समझ में आएगा आपको। मुझे कई बार फिजिक्स का सिलेबस कम लगता है केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री के मुकाबले फिजिक्स पढ़ना ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि इसमें आंसर और सही लिखना, समझना, करना इजी है। पर इसके बावजूद पता नहीं क्यों केमिस्ट्री में मेरे बैच में हाईएस्ट नंबर आता है। फिजिक्स 84 तक रुका हुआ है, वो 95 पहुंच गया केमिस्ट्री। फिजिक्स मुझे 5 घंटा ही पढ़ा लीजिए, पढ़ा दूंगा, इतना मजा आता है। बहुत ही प्यार है फिजिक्स से, क्योंकि मैथ से लगाव है। हो गया है वो तो बता दीजिएगा। हाँ, आप लोग भी लगाव लगाइए इससे, काफी बढ़िया जाएगा। केमिस्ट्री बाय डिफॉल्ट नंबर आ जाता है। खैर, देखिए डिफरेंशिएशन आपको बताते हैं। हमेशा खुश रहिए, बिंदास रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। जहां गम मनाना हो 2 दिन मना लीजिए, मैं वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, 10 मिनट के लिए शांति से बैठिए, मुंह लटकाइए, बोले यार समझ में नहीं आ रहा है, एकदम बेकार है। फिर उसके बाद 1-2 सवाल कीजिए, खुशी मनाइए, फिर वीडियो देखिए, बोले यार ऐसे ही था ये। डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसको ऐसे लिखते हैं, डी, तो सब लिख ही लिया आपने, हटा देता हूं। डी बाई डी एक्स, जो यहां पर हम इनपुट लिखेंगे उसी के टर्म में यहां पर फंक्शन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर नीचे एक्स के टर्म में है तो यहां भी एक्स के टर्म में होना चाहिए, ये बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। नीचे टी के टर्म में है तो यहां भी टी के टर्म में होना चाहिए। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मान के चलिए मैंने लिखा एक्स की पावर एन, ऐसा लिखा मैंने, एक्स की पावर एन लिखा। ये डिफरेंशिएशन का बता रहा हूं आपको। तो आगे होता क्या है ना, इसका ये जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, और यहां पर सेम चीज कॉपी कर देते हैं, बस पावर में एक माइनस कर देते हैं। यही फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। दूसरी चीज, एक तो ये हो गया, दूसरा चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसी कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो उसका 0 मिलेगा आपको। बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस 2 ही चीज सीखो, बस इतना ही आपको जानना है। ये अगर आपको आता है तो आप बस एनफ फिजिक्स में इतना डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं डी बाई डी एक्स, और यहां पर लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये 2 आगे लिखूंगा, और देखो कितना आराम है, यहाँ 2 से लिखे 1 लिख दो, क्या हो गया? 2x फॉर्मूला आ गया। लेट बी सपोज मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स, यही पर हमारा होता 5x की पावर 4 होता,
तो 5 से तो कोई लेना देना आपको है नहीं भाई, वो तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा। ये 4 आगे मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1, ओ तो ये आ गया 5 चौके 20, 20 एक्स क्यूब, ये हो गया आंसर। ये समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए, कंफ्यूजन नहीं हो जाए। एग्जाम्पल लिख देते हैं। यस सर। ये जरा इस फॉर्मूले को लिखिए 5 टाइम जल्दी से। ये सब कोई पढ़ाई लिखाई हार्ड चीज थोड़ी ना इससे होता है, मन का भ्रम है। इंसानी दिमाग इतना पावरफुल है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सबका दिमाग तेज है। हो जाएगा तो बता दीजिएगा, फिर हम उस सवाल पे आ जाएंगे। ठीक है। अब वापस आते हैं इस पे, क्या हालचाल है इसका देख लेते हैं। अब इसके साथ सर आप थोड़ा मजे लीजिए। सा, हाँ। सर एक मिनट बैक कीजिए थोड़ा सा। लेकिन वो तो हट गया, क्या उसमें करना था बताइए? कोई सवाल में पीछे पूछना है? वो तो रिटर्न नहीं स्क्रीन बस पर। वो लिख रहे थे, उतार रहे थे जो बताए थे ना डिफिशिएंसी फार्मूला। हाँ तो वो तो मैंने टाइम भी आपको दिया था। नहीं अच्छा मेरा उतार लिए थे। अच्छा अच्छा, उसमें पूछना है कुछ? नो सर, पूछना नहीं था कुछ। ठीक है ठीक। देखिए यहाँ पर आते हैं जरा बिंदास तरीके से। हाँ, अब आप इसके साथ खेलिए जरा, हाल चाल लीजिए। आप नए रूप में आए हैं, तैयार व्यार होके एकदम से इसके लायक बन के आए हैं। तो अब जैसे ये एन यहाँ पर लिख दिया, एक्चुअली यहाँ एन नहीं भी लिखता तब भी तो एन से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर ही दिया था। एन का कोई फैक्टर नहीं है, इसको आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एन से किया हुआ है। मेन आप टारगेट इसका देखो, मेन टारगेट जो है इसको देखो आप, इसको। तो आपका जो फंक्शन है वो ये वाला है, देखो ये फंक्शन है। देखो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अब देखो टी के टी, यहाँ टी है और यहाँ भी टी है, तो मैंने कहा था कि जो नीचे रहेगा उसी के टर्म में रहेगा। आप देखो खुद ही बता दोगे आप, बताओ ये ए कांस्टेंट है और इसके पास कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए बताओ? जीरो होना चाहिए कि नहीं जीरो होना चाहिए? अभी आपने पढ़ा ना, इससे जीरो होगा, बताइए। यस सर। हाँ, अब एक बात बताइए, ये डी टी स्क्वायर है, तो डी टी स्क्वायर में डी तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट की तरह है। लेकिन टी स्क्वायर में इसको टी के लिखेंगे ना 2, और टी की पावर 2 - 1, तो ये आपको नहीं लगता 2 dt बन जाएगा? देखिए जरा, ये 2 dt हो जाएगा ना, और यहां पर n है, तो बन गया ना अपना 2n dt। बस इतना ही था, हाँ इतना ही था। और हमें क्या प्रूव करना था? 2n dt। तो खोखला सवाल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इतना आसान है, देखने में बड़ा लग रहा है। 2n dt, डायरेक्ट खाली डिफ्रेंसिएशन करना है, बस डिफ्रेंशिएट कीजिए 2n dt, बात खत्म। अच्छा बी वाले में क्या पूछ रहा है? इवोल्यूट द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 3। तो इसमें दिक्कत क्या आ रहा है? देखिए एक बात बताइए, एक सिस्टम हमारे पास आ गया, टी की वैल्यू हम देते रहेंगे और एक्चुअल आंसर के पास पहुंचते रहेंगे, ये तो जनरल है ना, ये एक्चुअल तो है नहीं, ये तो जनरल है। टी की वैल्यू डालिए 0, पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 है हीरो। टी की वैल्यू डालिए 3 सेकेंड, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा खासा वैल्यू आएगा और बन गया आंसर। अब आप इसको फिर से देखिए, और पहली बार देखा था और अब आप देख रहे हैं। अब आप बताइए, ये सवाल समझ में आया? क्लियर हुआ? आसान लगा? या अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए।
एकदम बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक छोटा सा डिफरेंशिएशन केवल था और कुछ नहीं था। अब ये इस पे आते हैं जरा, इसमें भी वही सब यूज होगा और क्या यूज होगा जो आगे हम लोग जाएंगे। तो आज एक काम करते हैं, देखिए 2 सवाल मैंने आपको बताया है, ज्यादा मैंने कुछ नहीं आपको बताया, 2 ही बताया है। तीसरा आप खुद से ट्राई कीजिएगा, तीसरा वाला, या खुद से पढ़िएगा, दिमाग लगाइएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं भी समझ में आएगा 3 बार 4 बार कोशिश कीजिएगा, कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे होगा, दया कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर ये कैसे आ गया वो कैसे आ गया। तो ऐसे करके आप देखिएगा, कुछ नहीं तो आपको उसमें आपको बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत सारी चीजें होगा। जब मैं पढ़ता था तो मेरे आज भी कॉपी में लिखा हुआ, मैं वहां पर नहीं समझ में आता था, पता क्या लिखता था, वहां पर लिखता था ऐसे एरो देखे यहाँ पर ये कैसे हो रहा, हिंदी में लिखता था। और अगर आंसर मिल गया तो भूल जाएंगे तो उसी के नीचे छोटे छोटे लिखते थे, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, इस वजह से यह ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। मेरे पास एक फोटो भी होगा, मैंने डी ब्लॉक पढ़ा था हिंदी में, तो उसका मैंने ऐसे करके लिखा था उसको हिंदी में, हिंदी में लिखा था उसको पूरा डिटेल, मैं आपको कभी शेयर करूंगा, देखिएगा उसमें। तो आपको जब ऐसा लगे कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उस सवाल के रूप में लिख दीजिए अपने लैंग्वेज में जो भी आप लिखना चाहते हैं कि यहाँ पर ये हो कैसे रहा है। चक्कर ये है ना कि अभी दिमाग पढ़ रहा है तो याद रहता है, और बाद में दिमाग से निकल जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक नोट्स या एक फिजिक्स की एक कॉपी होनी चाहिए जहां पर ये चीजें राइट डाउन होनी चाहिए। क्योंकि माइंड है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं तो माइंड चल रहा है, बाद में भूल जाएंगे, तो लिखावट जो होती है वो हमें याद दिला देता है। दूध से मलाई निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझिएगा ध्यान से। तो अब हर बार हम मलाई, एक बार मलाई निकल गई उसको बचा के रखिए, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसा आ गया उसको सेविंग करके रखिए, बैंक में रखते हैं ना, जहां तहां रखेंगे गुम हो जाएगा, फिर मेहनत करना पड़ेगा, फिर पैसा आप कमाएंगे। तो वैसे ही जो मेन मेन पॉइंट तक आप आते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट तक आते हैं, वो कई प्रोसेस से होकर आप गुजरते हैं। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे समय देने के बाद वहां पर पहुंचते हैं। और फिर उसको आप इधर उधर कर देंगे तो फिर से वो समय 5 घंटे नहीं तो 2.5 घंटे 2 घंटे देना पड़ेगा, तो आपका टाइम खराब होगा। यहाँ पर टाइम का मिसमैनेजमेंट होता है। तो जो आपका है उसको आप तो लिख तो दीजिए, जो एक लाइन में पंच लाइन आपने देखा है वो पढ़ते रहिए, वही रिवीजन आपका होता रहेगा। तो ऐसे करेंगे तो आपके पास स्कोर अच्छा होगा और किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक में आपके लिए आसान रहेगा।